दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो गरीब चिड़िया थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। वो अपने बच्चों को बड़ा पक्षी बना देखना चाहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम कुक्कू और बेटी का नाम गुड़िया था। कुक्कू को घोल पलट वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद न थी। वो अपने मनपसंद भोजन खाना चाहता था। मम्मा, ये क्या, कैसा खाना बनाया है आपने? बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा इसमें। बेटा, खाने को ऐसे नहीं कहते। देखो गुड़िया भी तो खा रही है। मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं जा रहा हूँ स्कूल में। ऐसा कहते हुए वो नाराज होकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में कुक्कू का दोस्त किक्की उससे पूछता है, कुक्कू ऐसे क्यों मुंह बनाए हुए हो? घर से मार खा कर आए हो क्या? किक्की, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे तंग मत करो। फिर घंटी बज जाती है और वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। मिट्ठू टीचर दूसरे जंगलों की तरक्की के बारे में बता रहे थे, जबकि कुक्कू का ध्यान कहीं और ही था। कुक्कू, क्या बात है, आज क्लास में भी तुम्हारा ध्यान मिट्ठू टीचर की तरफ नहीं था। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। देखना किक्की, मैं एक दिन बड़ा नाम कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। हाँ कुक्कू, ये तो अच्छी बात है, मगर तुम परेशान क्यों हो? यार, मेरा भी दिल करता है मैं भी अच्छे भोजन खाऊं। मैं खूब पैसे कमाऊंगा और अच्छे भोजन खाऊंगा। फिर छुट्टी हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, मुझे पानी दे दो। ये लो बेटा, सुबह से आपने तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लो आप। भाई, मम्मा ने आपकी पसंद का खाना बनाया है। मम्मा, मुझे भूख नहीं है। और फिर कुक्कू अपने कमरे में चला जाता है। शाम को चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुक्कू बेटा, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? तुम ऐसे तो नहीं थे पहले। मम्मा, सब बच्चों के पास बहुत अच्छी चीज होती है, वो अपनी मर्जी से खाते हैं, पार्टी करते हैं, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता। अपने दोस्तों में बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है मुझे। कुक्कू बेटा, अब तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने वाली है, अब सब ठीक हो जाएगा। हमें सब्र से काम लेना चाहिए, ऐसे परेशान होने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। मम्मा, मैं दूसरे जंगल में जाकर कुछ पैसे कमा कर लाना चाहता हूँ। बेटा, आप यहाँ रहकर भी अच्छा कमा सकते हो। लेकिन कुक्कू अपनी जिद पर आ जाता है और दूसरे जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। भाई प्लीज मत जाओ, हमें आपकी बहुत याद आएगी। देखना गुड़िया, जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। भाई, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, आप मत जाओ प्लीज। कुक्कू किसी की बात नहीं मानता और दूसरे जंगल में चला जाता है। दूसरे जंगल में वो सारा दिन उड़ता है, मगर उसे अभी तक काम नहीं मिला था। 2-3 रातें उसने पेड़ पर ही गुजारी थी। फिर कुक्कू को एक होटल में बर्तन धोने का काम मिलता है। सारा दिन काम करने के बाद शाम को उसे थोड़ा सा खाना मिलता। तब कुक्कू को अपनी माँ की बहुत याद आती है। मेरी माँ बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाती थी। वो बड़ी मुश्किल से वो खाना खाता है और फिर थोड़े ही दिनों बाद कुक्कू अपने घर वापस आ जाता है। कुक्कू की मम्मा और बहन दोनों बहुत खुश होती है। कुक्कू बेटा, आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुई वहाँ? नहीं मम्मा, बस मैं इतना सीख गया हूँ, जो बच्चे अपने मम्मा पापा की कही हुई बातें नहीं सीखते, उन्हें ये दुनिया सिखा देती है। फिर कुक्कू खुद को बदल लेता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूले। जंगल में सब पक्षी खुशी खुशी रहते थे, मगर कौवों का परिवार हर समय लड़ता झगड़ता रहता था। कौवों के परिवार में कालू कौवा, गोरी कौवी और उसके 2 बेटे जग्गू और बग्गू थे। अपने माता पिता को हर समय लड़ता झगड़ता देखकर उनका बड़ा बेटा जग्गू भी अब लड़ाई सीख रहा था। वो दूसरे पक्षी बच्चों के साथ खेलते तो उनके साथ लड़ाई कर लेता। ऐसे ही एक दिन सब पक्षी बच्चे खेल रहे थे।
पहले मेरी बारी है, पीछे हटो तुम। जग्गू कबूतर के बेटे किक्की को धक्का देते हुए ऐसा कहता है। किक्की दूर जा गिरता है। ये क्या किया तुमने? देखो उसे कितनी चोट आई है। अब इसको खेल से बाहर करो, हर समय लड़ता झगड़ता रहता है। हाँ हाँ, खुद तो कभी तुमने झगड़ा किया ही नहीं, तुम जैसे के साथ खेलना भी कौन चाहता है। जग्गू गुस्से में ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। हाँ हाँ, चलते बनो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, बाद में पूछूंगा तुम्हें। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सब बच्चे अपने दोस्त किक्की के पास बैठ जाते हैं। चन्नू, हमें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गुड़िया, वो हमेशा सारा खेल खराब कर देता है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ उसने गलत किया, तो क्या तुमने सही किया? उसने बुरा किया तो तुमने भी तो बुरा ही किया। तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? हाँ गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था। मेरी मम्मा कहती है कोई भी दूध का धुला नहीं होता और हर एक में कोई एक न एक बुराई तो होती ही है, जैसा कि तुम जल्द ही गुस्सा कर लेते हो। अच्छा दोस्त, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा और जग्गू से माफी भी मांग लूँगा। हाँ दोस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम देखना, उसे भी अपनी गलती का एहसास जल्द हो जाएगा। फिर शाम को सब पक्षी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू भी रोता हुआ घर जाता है और फिर अपने मम्मा पापा से गुस्से में बात करता है। क्या हुआ जग्गू, ऐसे क्यों मुंह फुला कर आए हो? कुछ नहीं। फिर जग्गू गुस्से में अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है और जग्गू जी तो अभी तक गुस्से में थे। जग्गू और बग्गू, जल्दी आओ और नाश्ता कर लो, फिर हमें भोजन की खोज में जाना है। पहले मैं खाऊंगा, मुझे खाना दो। नहीं नहीं मम्मा, पहले मैं खाऊंगा। आप हमेशा भाई को पहले देती हैं, आज मैं ही खाऊंगा। एक तो तुम दोनों हर समय झगड़ते ही रहते हो, मिलकर खा लो। पता नहीं कब सुधरेंगे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हर समय मुझसे झगड़ती रहती हो, तुमसे ही सीखा है इन्होंने ये सब। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ और मैं ही झगड़ालू हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो। अब देख लो अपनी जुबान कैंची की तरह चल रही है। तुम्हें तो मेरी हर बात ही बुरी लगती है। लो संभालो अपने बच्चे को, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। अरे अरे गोरी रुको। मगर गोरी को भी अपने पति की एक नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। अपने माता पिता को लड़ते देखकर जग्गू और बग्गू दोनों परेशान हो जाते हैं। बग्गू छोटा था इसलिए वो रोने लग जाता है। बग्गू मत रो मेरे बेटे, देखना तुम्हारी मम्मा शाम तक लौट आएंगी। चलो मैं तुम दोनों को बाहर लेकर जाता हूँ, हम पहाड़ों पर जाते हैं। फिर कालू कौवा अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर पहाड़ों पर चला जाता है। पापा मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा। मैं भी चढ़ूंगा। अच्छा चलो हम तीनों ही चढ़ते हैं। फिर वो तीनों पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। जग्गू और बग्गू दोनों खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें वहाँ एक चमकदार पत्थर मिलता है। दोनों भागते हैं। जग्गू बग्गू को धकेलते हुए वो पत्थर उठा लेता है और बग्गू पहाड़ से नीचे गिर जाता है। बग्गू बहुत घायल हो जाता है। बग्गू क्या हुआ? मेरे बेटे बग्गू को क्या हुआ? जग्गू ये तुमने क्या कर दिया अपने भाई के साथ? कालू अपने बेटे को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल बग्गू की मरहम पट्टी करती है। सब पक्षी मिलकर बग्गू की खबर लेने आते हैं। गोरी कौवी भी रोती हुई घर आती है। हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बग्गू को क्या हो गया? गोरी बहन सब्र करो, शुक्र करो कि बग्गू की जान बच गई। जग्गू बेटा यहाँ आओ मेरे पास। बेटा इन फूलों को देखो। चिड़िया के पास कुछ अलग अलग तरह के फूल थे जो
अलग अलग रखे हुए थे। बेटा, अगर मैं इन सब फूलों को इकट्ठा कर दूं तो इन फूलों से एक गमला बन जाएगा। बेटा, तुम बताओ, ये फूल अलग अलग अच्छे लगे या फिर इन गमले में? आंटी चिड़िया, ये गमला ज्यादा प्यारा लग रहा है, मगर आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? जग्गू बेटा, इन फूलों की तरह हमारे भी एक साथ मिलकर रहने में ही खूबसूरती है। अलग अलग रहने से कभी कोई खुश नहीं होता। अगर आपके भाई को कुछ हो जाता तो ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मैं अब किसी के साथ झगड़ा नहीं करूँगा, सबके साथ मिलकर रहूँगा। फिर जग्गू सबसे माफी मांगता है। फिर जग्गू सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।